हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिवाइन आपसे क्या करने को कह रहे हैं। आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है या कोई भी आप चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन आपको ये लगता है कि आपको क्या करना चाहिए। मतलब आपको कई बार होता है ना उलझन कि हम ये कर लें कि वो कर लें, हम खुद पर काम करें तो कैसे करें, अपनी जर्नी में आगे बढ़ें तो कैसे बढ़ें। तो डिवाइन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं वो हम देखेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पॉजिटिविटी के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं कि आपसे डिवाइन क्या कह रहे हैं। तो अगर हम पहला कार्ड देखते हैं तो पहला कार्ड में वो बात करते हैं कि आपको डिवाइन जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ आपके लाइफ में घटित हो रहा है, उस पर आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। मतलब कि जो कुछ आपके जीवन में घट रहा है या जो कुछ हो रहा है, आप उसको बदल नहीं सकते। वो ईश्वर के हाथ में है। आप परेशान हो सकते हो, खुश हो सकते हो, लेकिन जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो ईश्वर के हाथ में है। तो उस पर विश्वास रखो। अगर वो विश्वास आप बनाए रखते हो तो ये समझो कि डिवाइन जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। अक्सर होता क्या है कि हम चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं। कोई व्यक्ति अगर हमारी लाइफ में है और वो जा रहा है तो हम उसे ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश करते हैं। हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो घटित होना होता है वो होके रहता है। कोई चीज़ें अगर आपको अपनी लाइफ में आपको ये लग रहा है कि ये जो चीज़ें थी, ये सिचुएशन थी, ये बदल रही है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो ना बदलें, लेकिन बदल रही है, तो डिवाइन फ्लो पे विश्वास रखो। कई बार होता है कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बहुत लंबे समय से सेपरेशन में होंगे। अब उन्हें लगने लगा होगा कि अब वो जिसके साथ सेपरेशन में थे, ऐसा आने लगा है कि भूलने लगे हैं। तो हम भूलने क्यों लगे? हम भूल नहीं सकते, हम नहीं छोड़ सकते। नहीं, आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है। डिवाइन जो कुछ भी कर रहे हैं वो कुछ बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तो वो जो भी आपकी लाइफ में जो कुछ भी लेके आएंगे वो सबसे बेहतर होगा। तो आपको डिवाइन फ्लो पे बिलीव करने की ज़रूरत है। चीज़ें हैं, बदलती हैं, दुख होता है, तकलीफ़ होता है, उसे कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता है, उसे आप ही खुद ही बैलेंस कर सकते हैं। तो आपको विश्वास रखना होगा, क्योंकि यूनिवर्स का जो घटनाक्रम है उसको तो कोई भी नहीं समझ सकता है, लेकिन वो जो होता है वो आपके लाइफ में कुछ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लेकर आने के लिए होता है। तो उसे आपको विश्वास करना चाहिए। दूसरी बात, आपसे कहा जाता है कि क्लेम कीजिए। तो आप इस वीडियो के माध्यम से भी क्लेम कर सकते हैं। अब क्लेम क्यों करना है? क्लेम इसलिए करना है क्योंकि आप इमोशनली बैलेंस होंगे। तो आपको अपने इमोशंस पर बैलेंस करने की बात कही जा रही है। देखिए, पहली बात आई कि आपको फ्लो को समझना है। जब चीज़ें बदलती हैं तो हमारे इमोशन क्या होते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं। हम कभी दुखी होते हैं, कभी रोते हैं, कभी कुछ होता है। तो वो क्या होता है, वो हमारा इम्बैलेंसमेंट होता है। तो आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना है और इस बैलेंस को आपने क्लेम करना है। तो डिवाइन आपसे सीधे सीधे क्लेम करने की बात कर रहे हैं। तो आप क्लेम कीजिए, इस वीडियो के माध्यम से भी क्लेम कीजिए। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि मैं बैलेंस्ड हूँ और डिवाइन पर मुझे पूरा का पूरा भरोसा है। जो भी डिवाइन करेंगे वो मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। इस बात को आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं और वो आपकी लाइफ में घटित होने लगेगा। अगली बात वो कहते हैं कि साइलेंस, खामोशी को सुनो। हो सकता है बहुत से लोगों की जर्नी में, बहुत से लोगों की लाइफ में साइलेंस फेस चल रहा होगा। तो साइलेंस, वो साइलेंस आपको क्यों दिया गया? अपने आप को सुनने के लिए, खुद को सुनने के लिए। असल में हम आवाज़ों से इतना ज़्यादा घिरे होते हैं कि हम कभी खुद को सुन ही नहीं पाते हैं। हमें बहुतों से फ़ोन में बात करनी होती है, हमें दोस्तों से बहुत बात करनी होती है, हम जो पार्टनर हमें छोड़ के जा रहा है या चला गया है उससे हमें बहुत बातें करनी थी, बहुत सवाल करने थे, बहुत जवाब लेने थे। कुछ नहीं है तो हमने घर पे टीवी चला के बैठे रहे हैं और बहुत सारा सुनना है। हम, हो सकता है बहुत सारे लोग स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा टाइम बिता रहे होंगे, स्क्रीन पे बहुत कुछ देखना है, सुनना है, क्योंकि हम उन आवाज़ों से हम पीछा छुड़ा ही नहीं पा रहे हैं। मतलब कि हमें अकेले रहना ही नहीं चाहते हम, हमें अकेलापन खा रहा है। तो हमसे कहा जा रहा है कि, आपसे कहा जा रहा है कि
अकेलेपन को सुनो, उस साइलेंस को सुनो। जब आप इन सब चीज़ों से दूर होगे तब आप उस साइलेंस को सुन पाओगे, तब आप डिवाइन की आवाज़ सुन पाओगे। वो आवाज़ सुनने के लिए आपसे कहा जा रहा है। मतलब क्या है कि जब आप खामोश होगे, जब आप सब चीज़ से दूर होगे, तब आप अपने अंदर झांकना शुरू करोगे, अपने आप को देखना शुरू करोगे। जब आप अपने आप को अलग तटस्थ होकर एनालिसिस करोगे तो तब आपको पता चलेगा कि आपके लाइफ में क्या, कहाँ सही आप हैं, कहाँ गलत आप हैं, क्या आपको करना है, किस रास्ते में आपको चलना है, तब आपको पता चल पाएगा। इसलिए इस साइलेंस को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली बात तो करते हैं कि अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाओ। देखो कॉन्शियसनेस क्या है, आपके आज्ञा चक्र है, तो आपको उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेट करना होगा, उस साइलेंस को सुनना होगा, उस खामोशी को सुनेंगे तभी तो आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। चीज़ों से अपने आप को अलग करो, डिटैच करो। डिटैच नहीं हो पा रहे हो सकता है एक व्यक्ति से डिटैच होने के लिए आप किसी दूसरे चीज़ से अटैच होने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार हर चीज़ से डिटैच होने की कोशिश कीजिए। वो डिटैचमेंट आपको इन्फिनाइट से जोड़ेगा, वो अवेयरनेस आपके लिए लेके आएगा। आप ब्रह्मांड को जानोगे, आप उस यूनिवर्स की उस पावर को पहचानोगे। उसके लिए आपको चीज़ों से डिटैच होना ज़रूरी होगा और आपको बिलीव करना होगा कि आप डिवाइन के प्रोटेक्शन में हो। हर समय डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करते हैं। जब आप सोल जर्नी में एंटर करते हैं तो आप उनकी प्रोटेक्शन में अपने आप ही आ जाते हैं। वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके चारों ओर होते हैं एंजल्स के रूप में। आप किसी ना किसी रूप में वो आपके आसपास होते हैं। आपको वो चीज़ पहचानने की ज़रूरत है। हो सकता है आप नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन आपको बिलीव करना होगा, वो आपके चारों ओर है। बात हुई थी मेडिटेशन की, तो अगली बात कुंडलिनी शक्ति की आ रही है। तो आपको अपनी कुंडलिनी के जो है बैलेंस करने की, उसके जागरण के लिए उसके प्रयास की ज़रूरत है। और वो प्रयास आप तभी कर पाएंगे जब आप दूसरी चीज़ों से डिटैच होकर के अपने अंदर से, अपने अंतरात्मा से जुड़ेंगे। वो आपको ज़रूरत है, क्योंकि सोल जर्नी में है तो आपको ये ज़रूरत है कि आप कुंडलिनी राइज करें, कुंडलिनी को बैलेंस करें, उस पर फोकस करें। अपने आप ही आप डिवाइन से जुड़ने लगेंगे। अब ये कुंडलिनी क्यों इन्होंने कहा है, तो एक बार हम जरा सा बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में ट्विन फ्लेम एनर्जी है, इसीलिए कुंडलिनी राइजिंग की बात आई हुई है। कुंडलिनी के लिए अगर कहा जा रहा है तो वो आपको उससे जुड़ना होगा। अगली बात, यूनिवर्स वही कहता है कि जो अपने इंटरनल रिदम, अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है, उसके फ्लो को सुनना है, अपने इनर विज़न को बढ़ाना है और उस विज़न में क्लैरिटी लानी है। देखिए हम हर बार क्या होता है ना, केवल उलझे रहते हैं। अच्छा वो लाइफ से क्यों चला गया, अच्छा उसने ऐसा क्यों कहा होगा, अच्छा वो तो उसके साथ एंजॉय कर रहा है, मुझे धोखा दिया। हमें इन चीज़ों से भी डिटैच होना है, हटना है। साइलेंस में सिर्फ अपने आप को सुनना है। अपने आप को सुनेंगे तो आपके विजन्स में क्लैरिटी आएगी। आप जब कुंडलिनी की तरफ को बढ़ रहे हैं, जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप अपने आप से जुड़ रहे हैं, तो आपने किसी और को नहीं सुनना है, आपने सुनना है अपने आप को। उस चीज़ को सुनना है जिसमें डिवाइन कैसे पूरा का पूरा काम कर रहा है, पूरे यूनिवर्स को वो किस तरह से चला रहे हैं। एक साउंड है, एक संगीत है उसमें, एक नृत्य है उसमें। उस चीज़ को समझना है। अगर आप मेडिटेट नहीं कर पाते हैं ना, आपको नहीं समझ में आता है, आप नहीं जुड़ पाते हैं, तो आप ऐसा कीजिए, आप घर पे कोई अच्छा सा म्यूज़िक लगाइए और डांस करिए। किसी के लिए मत कीजिए, अपने लिए कीजिए और उस डांस से जुड़ करके देखिए कि वो डांस आपको क्या बताता है। आप डिवाइन से जुड़ेंगे तो आपको उस फ्लो को समझना है, उस साउंड को सुनने की ज़रूरत है। आपको फिर से वही माइंड बॉडी सोल के अलाइनमेंट की बात की जा रही है, फिर से आपसे चक्रास की बात की जा रही है। तो आपको ज़रूर दिन भर में समय निकालने की करके मेडिटेट करने की ज़रूरत है, अपने आप से जोड़ने की ज़रूरत है। जब आपको चीज़ें दूसरी ओर अट्रैक्ट करती हैं, तब आप उन चीज़ों से, वो चीज़ें जो आपके काम में बाधा हैं, मतलब आप सब कुछ छोड़ करके दिन भर स्क्रॉल कर रहे हैं, तो उससे हट जाइए और खुद पर फोकस करके देखिए। आपको ये अलाइनमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये
रीडिंग अपने आप ही ट्विन फ्लेम्स के लिए, सोलमेट्स के लिए निकल कर के आ गई है, तो आपको उस पर ध्यान देना ज़रूरी होगा, क्योंकि जब आप ये करते हैं तो आपके लाइफ में जॉय, ब्लेसिंग्स अपने आप आएगी। और आपको कैसे जोड़ना है? आपको जोड़ना है संगीत के ज़रिए, नृत्य के ज़रिए, क्योंकि पहले भी नृत्य आया, दोबारा फिर से नृत्य आया है, तो आपको उससे जुड़ना है। आप अगर नहीं जुड़ पाते, देखिए मैंने वही कहा कि अगर मेडिटेट नहीं कर पाते, आप जो गाना आपको अच्छा लगता है उस गाने में आप नृत्य करके देखिए। जो गाना आपको अच्छा लगता है, आपको डांस करना नहीं आता, आप उसे सुन करके देखिए, उससे जुड़ करके देखिए। जब सोल टू सोल कनेक्ट होती हैं तो अपने आप ही आपके अंदर इनर कॉलिंग शुरू हो जाएगी, अपने आप ही आपकी कुंडली राइज होना शुरू करेगी। वो आपको गाइड करेगी, खुद से गाइड करेगी कि आपको कैसे चलना है। तो ये आपको करना ज़रूरी है। वीडियो में अभी तक बने रहे हैं तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। जय महाकाल।